प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उम्मीद करता हूँ परमेश्वर ने आपको खुशहाली और आनंद में बनाए रखा है और ये आनंद आपका और बढ़ने जा रहा है जब आप परमेश्वर के वचन से रूबरू होंगे, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और उसकी आज्ञाओं का पालन जब करेंगे। हमारा आनंद दुगना होता है, हमारी आशीष और बढ़ती है। अजीजों, आज आपका ध्यान प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व पर मैं लाना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा महान व्यक्ति जो आज से 2000 साल पहले लगभग मनुष्य अवतार लेकर इस संसार में आए। निष्पाप, निर्दोष और निष्कलंक जीवन बिताने के बावजूद कलवरी क्रूस पर वो मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, आज सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान है। एक ऐसा नाम है जिसका प्रचार सारे संसार में किया जाता है। एक ऐसा नाम है जिस पर सभी वर्ग के लोग विश्वास करते हैं। एक ऐसा नाम है जिसके विषय में सबसे ज़्यादा भजन और गीत गाए जाते हैं। एक ऐसा नाम और एक ऐसा व्यक्तित्व जो करोड़ों करोड़ों लोगों को प्रभावित कर चुका है, कर रहा है और करेगा भी। प्रभु यीशु मसीह, क्या खास है इस व्यक्तित्व में, क्या खास है इस नाम में, क्या खास है इनके नाम में, इनके काम में। मैं आपको कुछ प्रमुख बातें परमेश्वर के वचन से आज बताना चाहता हूं। जब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय और उसका 23 पद, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। कैसा अद्भुत एक भविष्यवाणी है। यही नहीं, इसके 21 पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। जी हाँ, यीशु मसीह के बारे में कदाचित सबसे खास बात जो है वो यह है, प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए एक उद्धारकर्ता बनकर जन्म लिए। यह भविष्यवाणी उनके जन्म से पहले की है। उनके इस संसार में आने से पहले ही यह भविष्यवाणी कर दी गई कि एक पुत्र जनेगी
और तू उसका नाम इमानुएल रखना, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। और उनका काम, वह अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। उसका जन्म एक उद्धारकर्ता बनकर हुआ। न केवल उनका जन्म एक उद्धारकर्ता बनकर हुआ, उनका जीवन एक उद्धारकर्ता बनकर उन्होंने जीवन बिताया। अनेकों का उद्धार उन्होंने किया, अनेकों की सहायता की, सब प्रकार के बीमारों को चंगा किया, भूखों को खाना खिलाया, बेसहारा लोगों को सहारा संबल दिया। एक उद्धारकर्ता बनकर, एक मुक्तिदाता बनकर अनेकों के जीवन के लिए एक उद्धारकर्ता बन प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन बिताया। जन्म से ही वह उद्धार करता है, अपने जीवन काल में भी वह उद्धार करता है। और जब कलवरी क्रूस पर हम देखते हैं, जब वह निष्पाप होने के बावजूद आपके और मेरे गुनाहों के कारण क्रूस पर मारा गया, एक साधारण मौत उसने नहीं सहा। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, उसने प्रत्येक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखा, मानसिक दुख सहा, शारीरिक दुख सहा, आत्मिक दुख सहा, और सबसे बढ़कर एक उद्धारकर्ता बनकर उसने अपना जीवन दिया। मरते समय भी प्रभु यीशु मसीह के दाएं और बाएं जो 2 कुकर्मी लोग लटकाए गए थे, उनमें से एक ने यह दुआ की, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। एक उद्धारकर्ता बनकर जीवन दिया। और यहां बात खत्म नहीं होती है। वो मारे गए, गाड़े गए, 3 दिन के बाद जयवंत होकर जी उठे, मृत्यु के ऊपर एक बहुत बड़ी फतह पाई और एक उद्धारकर्ता बनकर जीवित हो उठे। कैसा अद्भुत व्यक्तित्व है प्रभु यीशु मसीह। जन्म से पहले उद्धार करता, जन्म के समय उद्धार करता, जीवन काल में उद्धार करता, मृत्यु में भी उद्धार करता है, और मृत्यु के बाद उद्धार करता एक जयवंत उद्धार करता बनकर जी उठे और आज सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान है। उद्धार करता बनकर आज भी अनेक लोगों को जो उन पर विश्वास करते हैं, उनके पापों से एक बड़ा छुटकारा उनको देकर आज भी उद्धारकर्ता बनकर प्रभु यीशु मसीह जीवित है। अजीजों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये उद्धारकर्ता आपके जीवन का एक अनुभव है? क्या प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन का एक अनुभव है? यदि नहीं, तो आज ये सदुपयोग, इस अवसर का सदुपयोग आप कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको कुछ खर्च नहीं करना है, केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। पश्चाताप की एक प्रार्थना दिल से करनी है। आपको प्रभु यीशु मसीह से कहना है, हे प्रभु यीशु मसीह, मैं मानता हूं कि मैं पापी हूं। मैं मानता हूं मेरे पापों के कारण कलवरी क्रूस पर आपने अपना प्राण दिया। मैं मानता हूं आप मेरे उद्धार करता हैं। मैं प्रार्थना करता हूं आप मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मेरे हृदय में आइए, मेरे जीवन में आइए, मुझे अपना संतान बना लीजिए। यदि आप ऐसी प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु मसीह जो सच्चा और एकमात्र उद्धार करता है, वह आपका उद्धारकर्ता बनेगा, आपको आशीषें देगा, आपके जीवन को बदल कर रख देगा। स्मरण रहे अजीजों, आज तो प्रभु यीशु मसीह एक उद्धार करता है, लेकिन बहुत जल्दी प्रभु यीशु मसीह वापस इस दुनिया में आने वाले हैं। और प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के समय अब वो उद्धारकर्ता बनकर नहीं आएंगे, लेकिन अब आएंगे तो संसार का न्यायी बनकर आएंगे। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, उस आने वाले न्याय और दंड से बच सकते हैं। और मेरी प्रार्थना यह है,
परमेश्वर आपको ऐसा अनुग्रह दे, ऐसी सहायता करे कि आप समय रहते हुए इस उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर सके। प्रभु यीशु मसीह न केवल एक उद्धारकर्ता है, बाइबल हमें बताती है, जब हम भजन संहिता 23 उसका पहला पद पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह न केवल एक उद्धारकर्ता है, मगर वो एक चरवाहा भी है। चरवाहा उनके जो उनके नाम पर विश्वास करते हैं, चरवाहा उन लोगों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। यहां पर भक्त राजा दाऊद कहता है, परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा है। एक व्यक्तिगत संबंध, एक व्यक्तिगत आशीष वहां पर हम देखते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सबका चरवाहा नहीं है, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तब व्यक्तिगत तौर पर वह हमारा चरवाहा बनता है। एक व्यक्तिगत रिश्ता हम उसके साथ कायम करते हैं, एक व्यक्तिगत संबंध प्रभु से हम रखते हैं। कितनी बड़ी आशीष की बात है। एक कहानी मैंने ऐसे सुना, विदेश के बात है, एक बहुत बड़ा अरबपति था। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु हो गई, अखबार में खबर छपा कि इतने बड़े अरबपति की मृत्यु हो गई। और यह खबर सुनकर एक भिखारी वो फूट फूट कर रोने लगा। एक पुलिस वाला उस दिन आया वहां से, तू क्यों रो रहा है? उस भिखारी ने कहा, साहब आपने अखबार नहीं पढ़ा क्या? उसने पूछा, क्यों, क्या लिखा है अखबार में? उसने कहा, साहब इतना बड़ा अरबपति, वो फलाना आदमी, वो मर गया, आपने ये खबर नहीं पढ़ा? तो पुलिस ने कहा, मैंने तो ये खबर भी पढ़ा, मुझे ये खबर मालूम भी है, मगर तू तो ऐसे रो रहा है जैसे तू उसका रिश्तेदार है। तब भिखारी ने कहा, साहब रिश्तेदार नहीं हूं इसलिए तो रो रहा हूं, यदि रिश्तेदार होता उसका तो आज रोने की नौबत नहीं आती। अजीजों, उस दिन कई लोग, एक बड़े न्याय के दिन जब प्रभु यीशु मसीह सबका न्याय करेंगे, उस दिन कई लोग रोएंगे। प्रभु यीशु मसीह से हमने रिश्ता कायम नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह से हमने एक संबंध नहीं रखा, इसलिए हमारा जीवन बर्बाद हो गया, हमें दंड मिला, हम नरक में आ गए। आपका भाग ऐसा ना होने पाए, इसलिए हमारी प्रार्थना है, प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास करें। वो एक उद्धारकर्ता बनकर आपको आशीष देगा, एक चरवाहा बनकर वो आपकी अगुवाई करेगा, वो आपको अपने धार्मिकता के मार्ग के में अपने नाम के निमित्त आपकी अगुवाई करेगा, पग पग में आपका मार्गदर्शन करेगा, आपको आशीष प्रदान करेगा। जी हां मित्रों, प्रभु यीशु मसीह सच्चे उद्धारकर्ता हैं। प्रभु यीशु मसीह एक अच्छे चरवाहा हैं। और वही नहीं, जब हम इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 14, 15, 16 पद, वहां पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह हमारा एक ऐसा महायाजक है जो हमारी मदद सहायता करते हैं। एक ऐसा महापुरोहित हैं, एक ऐसे महायाजक हैं, वहां पर लिखा है, जो हमारे साथ सहानुभूति भी करते हैं और हमारी सहायता भी करते हैं। एक ऐसे परमेश्वर, एक ऐसा प्रभु यीशु मसीह जो हमें समझते हैं, हमें जानते हैं, हमारी हालात को जानते हैं, हमारे दुखों में हमारे साथ सहानुभूति करते हैं और हमारे संकट के समय हमारी सहायता करते हैं। मुझे नहीं मालूम आपने गौर किया है या नहीं, दुनिया में कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, कितना भी प्रभावशाली हो,
सहानुभूति और सहायता दोनों एक साथ नहीं कर सकते। या तो सहानुभूति करेंगे या फिर सहायता करेंगे, मगर दोनों साथ नहीं कर सकते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सहानुभूति भी देते हैं और सहायता भी देते हैं। और इब्रानियों 4:16 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह न केवल सहानुभूति देते हैं, न केवल संकट के समय सहायता करते हैं, लेकिन लिखा है सही समय पर हमारी सहायता करते हैं। मनुष्यों के समान नहीं, समय निकल जाने के बाद सहायता के लिए पूछते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह समय रहते हुए सही समय पर हमारी सहायता करते हैं। जी हां मित्रों, प्रभु यीशु मसीह एक सच्चे उद्धारकर्ता हैं। प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा है। प्रभु यीशु मसीह एक बड़ा महायाजक है। और वही नहीं, जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और उसका 28 पद जब हम पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा है, ये सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु मसीह आज एक प्रभु भी है। जो उन पर विश्वास करते हैं उनके लिए वो प्रभु है। प्रभु मतलब मालिक, प्रभु मतलब एक सर्वे सर्वा। वो मेरे मालिक हैं, वो मेरे प्रभु हैं, वो मेरे गुरु हैं, वो मेरे सब कुछ हैं। कैसे अद्भुत बात है। प्रभु यीशु मसीह को जब एक बार जीवन में हम स्वीकार करते हैं, फिर और किसी चीज की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। और यदि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं है, चाहे कितनी भी बातें हमारे पास हो, कितना भी धन संपत्ति हमारे पास हो, कितनी भी चीजें हमारे पास क्यों ना हो, लेकिन जीवन में एक शून्यता रहेगी, क्योंकि वो शून्यता केवल यीशु मसीह ही दूर कर सकते हैं। अजीजों, मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह सच्चे और एकमात्र उद्धार करता है। यीशु मसीह अच्छे चरवाहा हैं। यीशु मसीह एक महान महायाजक हैं। यीशु मसीह एक अद्भुत प्रभु है, स्वामी हैं, परमेश्वर हैं। क्या प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में है? प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में है। प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन का एक अनुभव है, और मैं यही आनंद आप तक पहुंचाना चाहता हूं, ताकि आपका आनंद दुगना हो जाए और परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में बनी रहे। यदि आज तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना है, आज भी समय है। केवल एक प्रार्थना करना है, प्रभु से कहना है, हे प्रभु यीशु मसीह, मैं मानता हूं कि मैं पापी हूं, मुझ पापी पर दया दृष्टि कीजिए, मेरे पापों को बचा लीजिए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मुझे अपना संतान बना लीजिए। यदि ऐसी प्रार्थना आप करेंगे, यीशु मसीह जो सच्चे उद्धार करता है, आपके पापों को क्षमा करके अनंत जीवन की आशीषें आपको देंगे। और मेरी यही प्रार्थना है, ऐसा करने के लिए प्रभु आप सब लोगों की मदद और सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो सच्चे और एकमात्र उद्धार करता है। प्रभु जी, आज मेरी यह प्रार्थना है, जिन लोगों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं है, आप उनके हृदयों से बातचीत करें कि वे आप पर विश्वास करें और अपने जीवन में आशीषें प्राप्त कर सके। आदर और महिमा आपको देते हुए धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, निस्संदेह हमसे संपर्क करें।
हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, हर बुधवार शाम 6:30 बजे और शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।